नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों ने बहुत बार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होते हुए देखा होगा फिजिकली। भारत के संविधान में भी है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। आपने मूवीज में भी देखा होगा, यू आर अंडर अरेस्ट, है ना। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक फोन कॉल आएगी और वो भी फेक होगी, उसके बाद भी आप अपने ही घर में अपने ही रूम में खुद को खुद ही बंद कर लेंगे और अरेस्ट होकर बैठ जाएंगे। तो जी हाँ, बात करेंगे यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट की, जो कि एक फ्रॉड का नया तरीका है जो भारत में बहुत ही तेजी से प्रचलित हो रहा है। और इसमें देखिए, अभी तक जो फ्रॉड थे कि फोन करके कोई बता रहा है या फिर कोई ओटीपी मांग के कर ले रहा है, तो इसमें छोटे छोटे लोगों को टारगेट किया जाता था, जिनके अकाउंट में 50,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे अमाउंट होते थे। लेकिन जो डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट बहुत ही ज्यादा जिनके पास पैसा है या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी यहाँ पर इसका शिकार बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा पूरा डिजिटल अरेस्ट होता कैसे है, सेटअप कैसे करते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, इन सब चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार चैनल को सभी लोग फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सारी न्यूज आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। ये लगातार आ रही न्यूज है कि डिजिटल अरेस्ट इंडिया में किस प्रकार से चल रहा है। यहां तक कि 83 लाख रुपए, 87 लाख रुपए, एक 1.2 करोड़ रुपए, ये ऐसे जो हैं ये आपसे मांगे जा रहे हैं फिरौती। यहां पर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस थे, इनसे भी क्या किया गया, इनसे भी फिरौती मांगी गई डिजिटल अरेस्ट में। ठीक, यहां पर आप देखेंगे तो सीबीआई अधिकारी बन रखा 72 घंटे डिजिटल अरेस्ट, यानी कि आप अपने ही घर में खुद को 72 घंटे के लिए बंद कर लेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है। यहां पर अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है, डिजिटल अरेस्ट होता क्या है कि आपको सिंपल सा एक फोन कॉल आएगा, एक वीडियो कॉल आएगी, और उसमें व्यक्ति अपने आप को सीबीआई या फिर ईडी या फिर कस्टम या फिर पुलिस अधिकारी ऐसा कुछ बताएगा, और उसके बाद आपको बोलेगा कि आप वीडियो कॉल पर आइए। आप वीडियो कॉल पर जाएंगे, फिर आपको वो कन्विंस कर देगा ऐसे, या फिर आपको ब्लैकमेल करके, आपको धमका के, आपके एक दो डेटा को आपको बता के बोलेगा कि अब आप रूम से बाहर नहीं जाएंगे, आप फोन कट नहीं करेंगे, आप किसी को कॉल मैसेज नहीं करेंगे, आप किसी को बुलाएंगे नहीं। और ऐसा करके वो क्या करते हैं, आपको अपने ही रूम में बंद करा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये एक डिजिटल अरेस्ट का तरीका होता है। इसको अभी मैं और एक्सप्लेन करता हूं। उसके पहले आपके सामने एक रिपोर्ट है, जिसका पहला जो 2024 में पहली बार पब्लिश की गई, इसका नाम था साइबर क्राइम इंडेक्स, है ना। साइबर क्राइम इंडेक्स को जब जारी किया गया तो यहां पर देखा गया कि भारत जो है ये 10वें नंबर पर है। भारत की रैंकिंग क्या है, 10th है। और यानी कि साइबर क्राइम में पूरे विश्व में भारत जो है ये 10वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर रूस है, अमेरिका की बात करें तो चौथे नंबर पर है, चाइना की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें की जा रही हैं। अगर आप इसमें और डीप में जाएंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले क्या था। आप लोगों ने एक जमतारा वेब सीरीज देखी होगी, जिसमें फिशिंग के जरिए क्या करते हैं, वो लोगों को लूटते हैं। ओटीपी वाला जो फ्रॉड था वो वहां पर काफी ज्यादा दिखाया गया। तो देखिए, अब ओटीपी हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ये बहुत पुरानी हो गई। अब क्या है, अब डिजिटल अरेस्ट लोगों को किया जा रहा है और लूटा जा रहा है बहुत ही ब्रॉड लेवल पर, बहुत ही खतरनाक तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि क्या किया जाएगा। अभी आप इसमें लेटेस्ट अगर देखें तो जो वर्धमान ग्रुप हैं, उनके जो मालिक हैं, अब आप सोचिए कि वर्धमान ग्रुप के जो मालिक हैं वो कितने पढ़े लिखे होंगे। एक पूरी कंपनी वो चला रहे हैं, उनके अंडर में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कितने एम्प्लॉय काम करते होंगे। उनको डिजिटल अरेस्ट करके 7 करोड़ रुपए उनसे लूटे गए। तो ये है डिजिटल अरेस्ट। तो अगर आप अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एडवांस समझते हैं,
तो ये आपके लिए वीडियो काफी जरूरी हो जाती है। ये एक एडवांस तरीका है और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और खुद को जो ज्यादा होशियार समझते हैं उनके साथ ये किया जाने वाला एक स्कैम है। इसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए आपको धमकी दी जाती है सीधे सीधे। और क्या होता है, एक फेक सेटअप बनाया जाता है। पूरा एक फेक सेटअप बनाएंगे, वो जो आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो एक फेक सेटअप बनाएंगे, आपको वीडियो कॉल करेंगे। आप जैसे ही वीडियो कॉल अटेंड करेंगे, सामने से एक बहुत ही हाई रैंक का पुलिस अधिकारी या फिर सीबीआई अधिकारी आपसे बात करेगा। वो आपको कन्विंस कर देगा कि आप एक असली अधिकारी से बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपके नाम पर या तो कोई पार्सल आया है और उसमें ड्रग्स मिला है, या फिर आपके नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला गया, उसमें से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, या फिर आपके कोई रिश्तेदार पकड़े गए हैं और उनके पास से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग या फिर स्मगलिंग जैसी चीजें हैं और उसमें आप इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको की जाएंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पूरा सेटअप होता है डिजिटल अरेस्ट करने के लिए। उसके बाद ये आपको क्या बताएंगे कि आप पार्सल या कोरियर में आपके ड्रग्स मिला है, या फिर आपके बैंक के खाते में गलत ट्रांजैक्शन हुआ है। करोड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन आपको बताएंगे और आपको फेक मैसेजेस भी दिया जाएगा कि देखिए ये मैसेज आया है। ठीक, ये आप समझेंगे। इसके बाद जब आदमी थोड़ा सा हड़बड़ाता है, घबराता है, तो क्या करते हैं, फिर वो उसको कन्विंस करते हैं कि देखिए आप अच्छे आदमी हैं, आप आपसे बात करके ये नहीं लगता है कि आप ये चीज कर सकते हैं, तो हम आपको इस केस से निकालेंगे, आपको ये चीजें करनी होंगी। और जैसे ही आप बोलेंगे कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूं, तब क्या किया जाएगा, तब किया जाएगा आपके साथ असली खेल। अब आपके सामने एक पुलिस वाला बैठेगा और एक तरफ आप वीडियो कॉल पर बैठेंगे। कुछ देर बाद आपका वीडियो कॉल ऑन रहेगा लेकिन वो अपना कैमरा ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब उसका कैमरा ऑफ हो जाएगा तब क्या किया जाएगा, तब आपसे बोला जाएगा कि अब आप किसी को कॉल मैसेज नहीं करेंगे। अब आप खुद को अपने रूम में बंद रखेंगे और उसके बाद ये पूरी बात जो है वो गोपनीय होगी, क्योंकि हम आपके केस को सेटल कर रहे हैं। तो ये किसी को भी आपने बताना नहीं है, किसी से भी आपको डिस्कस नहीं करना है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, ईमानदारी वाला, जो आपका सही मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। फिर वो बोलेंगे कि जैसे आपने बताया कि मेरे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, तो वो सीधे सीधे बोलेंगे कि ये केस जो है ये इतना आसान नहीं है, ये फ्रॉड जो है वो इतने छोटे लेवल पर भी नहीं है, बहुत ब्रॉड लेवल पर किया गया फ्रॉड है। इसलिए आपको अब 10 लाख 15 लाख रुपए यहाँ पर अगर आप देते हैं तो आपको यहाँ से फ्री कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें जब की जाती हैं तो उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, वो आपको कन्विंस करेंगे धीरे 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 कि आपके पास जो भी पैसा है वो पैसा आप उनको ट्रांसफर कर दें। और जैसे ही ट्रांसफर होगा पैसा, उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि आप इसको किसी से डिस्कस मत कीजिएगा, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। और उसके बाद कॉल कट हो जाएगी। सिंपली आपका पूरा पूरा कॉल कट होने के साथ आपका भी कट जाएगा, क्योंकि वो कॉल जो है वो कहीं से भी ऐसा ऑथेंटिक नहीं थी, आपने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी आपसे वो पैसा लेकर चले गए। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है वर्धमान ग्रुप के मालिक जो है उनसे 7 करोड़ की ठगी। मुंबई में चीफ जस्टिस थे, रिटायर हो चुके हैं, उनसे 1.2 करोड़ की ठगी की गई। अगर एक चीफ जस्टिस से, एक जज से ये चीजें की जा सकती हैं, एक वर्धमान ग्रुप के मालिक जो हैं, एक जो कंपनी का मालिक है, जो हजारों कर्मचारियों को रोज लीड कर रहा है, उसके साथ ये चीज हो सकती है, तो हमारे साथ भी हो सकती है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूक रहना। तो जानेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, सावधान रह सकते हैं, बच कैसे सकते हैं। तो सबसे सिंपल बात है कि कोई भी वीडियो कॉल जिससे आप अनजान हैं, उस वीडियो कॉल को आप नहीं उठाएंगे। अगर उठा लिए, उसके बाद अगर पहले तो चेक करना है कि वो नंबर कितने डिजिट का है। अगर जेन्युइन नंबर लगता है तब आप उस फोन को उठाइए। क्लियर। उसके बाद जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं घर पे था, तो मेरे एक घर पे ही एक कॉल आता है और उन्होंने बोलते हैं कि आपके नाम पर एफआईआर हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं फोन लेता हूं, मैंने पूछा कि किस नंबर पे एफआईआर हुआ, तो वो बोलते हैं ऑनलाइन एफआईआर हुआ है, ये थाने में नहीं है। तो मैंने बोला कि आप कौन, तो वो मतलब ऐसा रस्तोगी टाइप बताते हैं कि मैं 3 स्टार दरोगा बोल रहा हूँ। तो मैं उनको बताया कि पहली बात भाई साहब, 3 स्टार जो है वो
डायरेक्टली ऐसे फोन करके लोगों से गिड़गिड़ाते नहीं है कि आपके नाम पर एफआईआर हुई है, ठीक है। और मैं मतलब बोल ही रहा था तो वो फोन कट कर देता है। तो ऐसे में आपको बस जागरूक रहना है कि चीजें हो कैसी रही हैं। क्लियर। फोन उठाने के पहले आपको देखना है कि नंबर 10 डिजिट का है कि नहीं है। उसके बाद तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप, अगर ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ, वो आपको बताते हैं कि आप यहाँ फंसे हैं वहां फंसे हैं, तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उसके व्यक्ति को जिसने कॉल किया है। जैसे आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस थाने से हैं, किस विभाग से हैं, सब कुछ है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अपना कुछ भी पर्सनल शेयर नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई नंबर जिसको आप नहीं जानते हैं पैसा वैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्राई करेंगे कि आप किसी को इसके बारे में ना बताएं। तो आप तुरंत ही क्या कर सकते हैं, किसी भी अपने नोन को, किसी भी परिवारिक सदस्य को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और अगर आपको शक हो रहा है तो आप फोन कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साइबर क्राइम पर आप रिपोर्ट कर दीजिए ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने जानने वालों के साथ, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, हमारे जनरेशन के जो माता पिता हैं, उनको इन चीजों के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती है जितनी आपको होती है। तो अपने मॉम डैड के साथ, मम्मी पापा के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिनको आप जागरूक करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। सतर्क रहें, बचे रहें। धन्यवाद।